देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट का पहला वाला पार्ट है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले इसकी पहचान। किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले उसकी रिकॉग्नाइजेशन समझना बहुत ज़रूरी है। पास्ट इंडेफिनिट जिन हिंदी वाक्यों के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे या ई ए आदि शब्द अगर दिख जाते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। अब इसको बनाते कैसे हैं तो वो समझते हैं। एक सेंटेंस से इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, सिंपल, डबल इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सब समझते हैं। देखते हैं सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा। तो देखिए क्या होता है, केवल इसी सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में रियली सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसके अलावा जितने भी सेंटेंस हैं किसी में भी सेकंड फॉर्म नहीं लगती, केवल इसी में सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और इसको किस तरीके से बनाते हैं देख लेते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले लगाना है, इसके बाद बी टू यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। राइट, ये सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करना है। अब इसे हम कैसे बनाएंगे, एक सेंटेंस देखते हैं। एग्जाम्पल है उसने। उसने अपना कार्य किया या लास्ट में आ गया उसने के लिए ही। अब करना के लिए कार्य किया, तो करना के लिए क्या होता है टू, सेकंड फॉर्म डिड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिड। इसके बाद बी के साथ अपना के लिए इज और कार्य के लिए वर्ब, ये बन जाएगा। अब इसमें हमने देखा है नेगेटिव, तो नेगेटिव कैसे बनता है, इसी को हम नेगेटिव में बदलेंगे जब, तब क्या होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट आएगा पहले, इसके बाद डिड नॉट, डिड हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद नॉट प्लस बी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट का यूज। इसी सेंटेंस को हम चेंज करते हैं तो क्या होगा, उसने अपना कार्य नहीं किया, नेगेटिव में बनेगा तो ये हो जाएगा। यहाँ पर ये डिड है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सहायक क्रिया नहीं है, बल्कि केवल वर्ब है। लेकिन यहाँ पर डिड ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आएगी तो ये डू हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, ही डिड नॉट डू, इसके बाद में क्या हो जाएगा हिज वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है। अब ये डू फर्स्ट फॉर्म आ गई, पहले डिड थी, क्योंकि डू मीन्स होता है करना, और डू फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन, इसलिए ये फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आई। तो ये है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं थी बल्कि ये वर्ब थी, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया था। देखते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव को हम बनाएंगे सबसे पहले। यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या दिया हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या आएगा सबसे पहले डिड, इसके बाद ही, और नॉट नेगेटिव में आएगा, लेकिन यहाँ पर केवल इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, क्या हो जाएगा टू, हिज वर्ब, क्वेश्चन मार्क, डबल इंट्रोगेटिव हो, डबल इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव इंटर लिख दिया, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा, पूरा नहीं लिखा। यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड ले लेते हैं, क्या हो जाएगा वाई, इसके बाद डिड ही,
हिज वर्क। अगर इसी में आ जाए ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये दोनों, इसमें अगर नेगेटिव भी जुड़ेगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद में जो भी सब्जेक्ट होगा नॉट का प्रयोग, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। इस तरीके से बन जाएगा जैसे ये वाला दिया है, वाई डिड ही नॉट डू हिज वर्क। अगर ये होगा तो यहाँ पर डिड ही नॉट डू हिज वर्क। इस तरीके से ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव। ये पास्ट इंडेफिनिट के सभी सेंटेंस, इसके पार्ट हमने पढ़े। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। इसी में देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस कैसे बनता है? पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द हमें दिख जाते हैं तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। इसको बनाने का रूल क्या होता है? तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे आई आ जाता है इसमें, आई या ही, सी, इट, नेम, या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ में वाज लगाते हैं। यू, वी, दे। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है तो उसके साथ में वर हेल्पिंग वर्ब आती है। ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है ये, ठीक है। वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो वर्ब होती है V1 प्लस आईएनजी का यूज होता है। तो इस तरीके से हम इनको बनाएंगे। अब बनेगा कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सिंपल सेंटेंस हमने लिया, तो सिंपल सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? जैसे आ गया कि मैं पानी पी रहा था, तो मैं के लिए आई के साथ क्या आएगा? वाज ड्रिंकिंग द वाटर। तो इस तरीके से ये बन जाएगा। होता क्या है, सब्जेक्ट पहले आता है, वाज वर आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर, यहाँ पर प्लस V1 प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट ये। अब इसी में नेगेटिव होता है तो नॉट का यूज यहाँ पर हो जाएगा। नेगेटिव के लिए क्या होगा? आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग द वाटर। अगर इंटेरोगेटिव आ जाए, सबसे पहले क्या आएगा? वाज आएगा, इसके बाद आई, ड्रिंकिंग द वाटर। डबल इंट्रोगेटिव जब आएगा, डबल इंटेरोगेटिव आएगा तब क्या होगा? वाई वॉज आई ड्रिंकिंग द वाटर। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव ये सब दिए हो तो सब्जेक्ट के बाद लो। अगर ये इन सब को यहाँ पर लिखना है
नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव भी हो, तो सब्जेक्ट के बाद लगा दो नॉट। तो इस तरीके से सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का कंप्लीट हो जाता है। अब वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।